नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज की चर्चा मैं आपके समक्ष लेके हाजिर हुआ हूँ आने वाले जो दिल्ली असेंबली स्टेट इलेक्शन है उनको लेके। दिल्ली जो स्टेट असेंबली का इलेक्शन है वो अरविंद केजरीवाल के लिए एक ऐसे टेस्ट है, बहुत बड़ा टेस्ट है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अगेंस्ट खड़ी है अरविंद केजरीवाल के, और दूसरी तरफ जो है एक बहुत बड़ा मोर्चा, मैं समझता हूँ फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ा जो मोर्चा और बड़ा थ्रेट है वो कांग्रेस पार्टी दे रही है अरविंद केजरीवाल को। हालांकि अगर पैन इंडिया में हम देखें तो पैन इंडिया में जो इंडिया अलायंस बना था, इंडिया गठबंधन बना था ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शंस 24, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था। डिस्पाइट ऑफ डैट कि दोनों जो हैं उन दोनों का जो वोटर है ज़मीनी स्तर पर वो सेम है, एंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो इमारत बनाई है आम आदमी पार्टी ने उसकी ज़मीन जो है वो ज़मीन उन्होंने कब्जाई है कांग्रेस की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, संविधान बचाने के लिए देश के अंदर जो एक नैरेटिव बनाया हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी को डिफीट देने के लिए नेशनल लेवल पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठा हुए थे लोकसभा इलेक्शन में। लेकिन इस बार जो दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन है, फिलहाल कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी बिल्कुल बैकफुट पे है। और अरविंद केजरीवाल को अब जो सहारा बचा है वो सहारा ही बचा है फ्री बीज का। जो डेवलपमेंट के काम आम आदमी पार्टी ने किए, जिनको लेके वो हमेशा ही प्रचार प्रसार किया करती है, जैसे प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन है, फ्री पानी, फ्री बिजली, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी पहले थी। महिलाओं के लिए जो बस की सर्विस है वो फ्री। उसके अलावा जब अरविंद केजरीवाल ने अभी ये महसूस किया है कि दिल्ली की जनता वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से एनॉयड है, तो अरविंद केजरीवाल ने जो पुजारी हैं और जो ग्रंथी हैं उनको पिछले कल 18,000 रुपया प्रति माह देने की भी घोषणा कर दी है कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में फिर से सत्ता में आती है तो प्रति माह 18,000 रुपया पुजारी, जो मंदिर के पुजारी हैं, गुरुद्वारा साहब के जो ग्रंथी हैं, उनको दिया जाएगा। इसके पहले उन्होंने महिलाओं के लिए जो समान राशि नदी घोषित की वो 2100 रुपया, और उसकी रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने भी शुरू कर दी। यानी अरविंद केजरीवाल ने जो फ्री बीज की एक राजनीति साउथ के अंदर चलती थी, तमिलनाडु के अंदर, उसको बहुत ही एक मैं समझता हूं कि व्यापक और भयंकर शेप दे दी है। और वो फ्री बीज के माध्यम से, यानी लोगों को ये बता के कि हम आपको फलां बेनिफिट देंगे इन टर्म्स ऑफ कैश ओनली, तो वो समझ रहे हैं कि इस हिसाब से वो दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे और दिल्ली की जनता जो है उनको फिर से सत्ता में लाएगी। द पॉलिटिक्स जो है दैट इज रोमिंग अराउंड दिस फ्री बीज, और इस फ्री बीज को लेके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे, क्योंकि वो सीधा आके फ्रंट पे आके ये कह नहीं सकते कि ये फ्री बीज जो है वो नहीं देनी चाहिए, तो ना हाँ में और ना में। तो इस जो एक छछोपिंज है उसमें कांग्रेस और जो भारतीय जनता पार्टी उससे जूझ रही है। अदरवाइज जो एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर दूसरा जो है वो दोनों पार्टियां जो हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कहीं ना कहीं फाइट दे रही है अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल जो हैं, अरविंद केजरीवाल ने यहाँ बताना जरूरी है कि जो कांग्रेस का वोट बैंक था, जिसके अंदर पूर्वांचल का वोट था, इसके अलावा जो दलित समाज है और जो समाज डायरेक्टली जुड़ा हुआ है पंजाब के साथ, खासकर जो किसानी आंदोलन का मुद्दा है, ये सारे सेगमेंट पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी पकड़ है अरविंद केजरीवाल की। इसके अलावा जो फ्री बीज का जो लॉलीपॉप लगातार दे रहे हैं, तो फ्री बीज के माध्यम से भी उन्होंने समाज के एक बड़े तबके में अपनी पैठ बनाई है, लाभार्थी वर्ग बना लिया है, बेनिफिशरी जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हैं। अब इस बीच जो एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है वो हुआ है बहन मायावती जी का, जो सुप्रीमो है बहुजन समाज पार्टी के, और चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उन्होंने, बहन जी ने ये ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली जो चुनाव है वो लड़ेंगी, और उनके जो नेफ्यू भतीजे हैं आकाश आनंद, जो बहुत बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं, अच्छे एग्रेसिव प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, वो लीड करेंगे कहीं ना कहीं जो कैंपेन है बहुजन समाजवादी पार्टी की दिल्ली के अंदर। ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है अरविंद केजरीवाल के लिए। आने वाले समय में ये बहुत बड़ी चिंता का विषय रहेगा अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि जो दलित समाज पहले जुड़ा हुआ था कांग्रेस के साथ, बीएसपी से तो उनकी थोड़ी दूरी थी कुछ इश्यूज को लेके, क्योंकि लोकल लीडरशिप नहीं थी उतनी इफेक्टिव, तो दलित समाज जुड़ा हुआ था कांग्रेस के साथ।
तो कांग्रेस भी अब फ्रंट फुट पे पारी खेल रही है। तो दलित समाज के जो वोटर हैं, वो जो तकरीबन उनका जो इन्फ्लुएंस है वो 18 सीटों पे है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20% के आसपास दलित समाज की जो आबादी है वो है, और 12 रिजर्व सीट्स हैं आउट ऑफ 70 सीट्स फॉल्स इन असेंबली सेगमेंट दिल्ली। तो 70 में से 12 सीटें तो ऑलरेडी रिजर्व हैं। ये 12 की 12 सीटें जो 2020 का चुनाव हुआ था, ये आम आदमी पार्टी की किटी में उनके खाते में गई थी। अब इन जो 12 सीटों के ऊपर बहुजन समाजवादी पार्टी भी कंटेस्ट कर रही है दिल्ली के अंदर, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। और इसके अलावा इन 12 के 12 सीटों पे कांग्रेस भी जो है वो भी फ्रंट फुट पे लड़ रही है। तो ये 12 जो सीटें हैं, इन 12 सीटों को लेके भी अरविंद केजरीवाल की सिरदर्द जो है वो बहुत ज़्यादा आने वाले समय में बढ़ेगी। इसके अलावा 12 के अलावा 8 से 10 सीटें और हैं जहां पे दलित समाज और जो पूर्वांचल के वोटर हैं उनका दबदबा है। तो बहन जी के आने के बाद और जो कांग्रेस का इन सीटों पे इलेक्शन लड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए मोटा मोटा 20 से 22 सीटें जो हैं, आप समझेंगे 70 में से अगर 20-22 सीटों के अंदर वो स्लिपरी जो एक विकेट है उसके अंदर आम आदमी पार्टी जाएगी, तो इसका सीधा का सीधा जो लाभ है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। अब दिल्ली के अंदर जो फाइट है वो होगी चौकोने, 4 आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अब बसपा भी मैदान में उतर गई है। तो ये हिस्ट्री में भी हमने देखा है कि जब भी ट्रायंगुलर फाइट होती है या चौतरफा फाइट होती है, वोट्स का जो विभाजन और डिवीजन होता है, तो बेनिफिशियरी जो सबसे बड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी रहती है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ अब बहन जी की बहुजन समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर गई है। 5 जनवरी को जो कोंडली असेंबली सेगमेंट है, वहां से जो आकाश आनंद हैं वो आगाज करेंगे दिल्ली में अपनी चुनावी यात्रा का। लगभग 1.5 महीने का समय बचा हुआ है दिल्ली के अंदर असेंबली इलेक्शंस का। और जिस तरह करप्शन पे तथाकथित शराब घोटाला था अरविंद केजरीवाल के ऊपर, जिसकी वजह से वो जेल में गए, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया जेल में रहे, राज्यसभा के सीनियर लीडर जो संजय सिंह हैं वो भी जेल में रहे, तीनों के तीनों जो मेन बड़े लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, वो अभी बेल पे बाहर हैं। तो एक तो चैलेंज है अरविंद केजरीवाल को डायरेक्टली करप्शन के इशू को लेके, जो वो कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, इस इलेक्शन में कट्टर ईमानदारी का भी जो टेस्ट है वो भी होने वाला है। दूसरा, फ्री बीज का टेस्ट भी होने वाला है। क्या लोग, जो दिल्ली की जनता है, क्या वो फ्री बीज चाहती हैं कि दिल्ली की डेवलपमेंट चाहती है? क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर हम डेवलपमेंट देखेंगे तो जो 15 साल शीला दीक्षित ने की थी वो डेवलपमेंट, उसके बाद दिल्ली की जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है और ठहरी हुई है, थमी हुई है। तो एक डेवलपमेंट का मुद्दा है, एक दिल्ली के अंदर एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, और तीसरा मैंने जैसे मुद्दा बताया कि करप्शन का मुद्दा। तो ये तीनों के तीनों मुद्दे जो हैं, अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन बन गए हैं 10-12 साल के अंदर ही। वो ये चाहते हैं कि इन मुद्दों को पीछे किया जाए, इन 3 मुद्दों के ऊपर दिल्ली की जनता का ध्यान जो है वो हटाया जाए, और दिल्ली की जनता को जो फ्री बीज हैं उसके अंदर ही ये सारा का सारा जो चुनाव है वो फ्री बीज की राजनीति के ऊपर ही कंसंट्रेट किया जाए। ये अरविंद केजरीवाल जी की कोशिश है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की अभी फाइट है, और खासकर लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर जो 7 लोकसभा की सीटें हैं, अरविंद केजरीवाल को जेल से जब वो पेरोल पे बाहर आए थे तो उन्होंने दिल्ली की जनता को यही कहा था कि अगर आप अपने बेटे को मैक्सिमम आप सीट्स दें ताकि वो जेल से बाहर आके फिर से आपकी सेवा करे, तो दिल्ली की जनता ने सिरे से इसको निकाला था, और 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई थी। अलायंस हुआ था कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, इन दोनों की टैली शून्य थी, और आम आदमी पार्टी तीसरे पायदान पे चलेगी थी लोकसभा चुनाव में। तो ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि मुझे ये लगता है जो आज की वहाँ पे धरातल की स्थिति है, अभी बीजेपी ने उस तरह से अपनी कैंपेन शुरू नहीं की है। बीजेपी जो अंडरकरंट चल रहा है फ्री बीज को लेके, डेवलपमेंट को लेके, और दूसरी डेवलपमेंट के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ट्रैफिक की समस्या, पोल्यूशन की समस्या दिल्ली के अंदर है, मुझे लगता है बीजेपी को ये लग रहा है कि दिल्ली की जनता, अगर वो साइलेंट तरीके से भारतीय जनता पार्टी कैंपेन करती है, तो दिल्ली की जनता जिस तरह से हरियाणा के अंदर एक अंडरकरंट जो चल रहा था, जिसको कांग्रेस और जो दूसरी अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने उसको महसूस ही नहीं किया, वो क्योंकि दिल्ली के साथ बिल्कुल सटा हुआ है हरियाणा। तो बीजेपी ये मान के चल रही है कि अगर हम उस तरह सा अग्रेसिव अप्रोच नहीं रखेंगे, अपनी जो कैंपेन है वो उसी अंदाज में रखेंगे जैसे हरियाणा में रखेगी, और जब वोटों का डिवाजन होगा 3-4 चौतरफा जो मुकाबले के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी को मुझे लग रहा है कि उनकी सोच ये है कि अल्टीमेटली उनको बेनिफिट होगा, और 2025 में लगभग आप समझे 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि दिल्ली के अंदर उनका मुख्यमंत्री होगा।
और ये सोच वाजिब भी है। अरविंद केजरीवाल जो अपना लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं पिछले तकरीबन 1-1.5 माह से दिल्ली के अंदर, वो केवल और केवल फ्री बीज को लेके है। डेवलपमेंट के मुद्दे पे बैकफुट के अंदर है वो टोटल। पोल्यूशन का जो पराली की समस्या पंजाब से रिलेटेड थी, वो पराली की समस्या अब नहीं है, फिर भी दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की जो स्थिति है वो बद से बदतर है। यमुना की जो सफाई का दावा करते थे उसका भी बुरा हाल है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए 2025 का जो असेंबली इलेक्शन है वो बहुत मुश्किल होने वाला है। और खासकर जिस तरह से अभी मायावती ने चुनाव में उतरने का फैसला किया है, और मायावती ने ये बोला है कि हम डोर टू डोर, घर घर जाके जिस तरह से अरविंद केजरीवाल वोट मांग रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उसी तरह की उसी स्ट्रेटजी पे लेके सेगमेंट वाइज जो है, मार्क टू मार्क जो है वो कवर किया जाएगा बहुजन समाज पार्टी के द्वारा भी। तो मुझे लगता है जो आज की स्थिति है, क्योंकि इलेक्शंस अभी जैसे महीना 1.5 महीना दूर है, राजनीति के अंदर कभी भी जो नैरेटिव है वो 24 घंटे के अंदर भी पोजीशन बदल सकती है। लेकिन जो आज की स्थिति है, मुझे लग रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास 27 साल के बाद एक बहुत बड़ा और बड़ा महत्वपूर्ण एक मौका है, इम्पॉर्टेंट है कि उनकी सरकार यहाँ पे बन सकती है, अगर वो अपने जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो थोड़ा जल्दी अनाउंस करे, क्योंकि अभी उनकी कैंडिडेट की लिस्ट, पहली लिस्ट भी नहीं आई है। और भारतीय जनता पार्टी अगर फ्रेश फेसिस लेके आती है, विदाउट एनी ओल्ड बैगेज, फ्रेश फेसिस के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी जाती है इस असेंबली इलेक्शंस के अंदर, तो बहुत मुमकिन है कि 2025 का जो चुनाव है दिल्ली में, वो बहुत एक बड़ा उलटफेर वहाँ हमको देखने को मिलेगा। और आम आदमी पार्टी जो है उससे सत्ता जो है वो 12 साल से जो दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।